नमस्ते सभी को और सब भारतवासियों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो हम केस जीते हो तो सबको पता है। अभी ये आगे क्या है, एक बात जान लीजिए, जो ये एलिट्स है, इल्यूमिनाटी है, जो सब कुछ बोल के करते हैं। 2010 में ही उन्होंने बोल दिया था 19-20 में हम लॉकस्टेप करेंगे, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी टेड्रोस WHO का बोल रहा है क्या एक भयंकर वायरस आने वाला है, उसके लिए हमको पावर दो। इंटरनेशनल हेल्थ ट्रीटी चल रहा है और उसपे WHO जो एक एडवाइजरी बॉडी थी, अभी वो एक पावरफुल बॉडी बन रही है। एक पैंडेमिक ट्रीटी नेक्स्ट ईयर साइन होने वाला है। इसमें क्या होगा कि जब भी WHO पैंडेमिक डिक्लेयर करेगा, हमारे देश का कानून नहीं चलेगा, WHO का कानून चलेगा। अगर वो बोलती है सब लगाया जाए तो सबको जबरदस्ती पकड़, तो इसको हमको लड़ना है। इसको किस हिसाब से लड़े? सिंपल है, जागृति से। जागरूक करने के लिए इंडियन बार एसोसिएशन, नीलेश सर और हमने मिलके एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो आप सबको दे दिया जाएगा। इनके लेटर हेड पे भी और ब्लैंक लेटर हेड पे भी आप आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड डाल के भी आप यूज कीजिए और ये सबके पास पहुंचाइए। ये क्या है, मैं शॉर्ट में फास्ट में इसको पढ़ता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सावधान, सरकार और WHO ने आने वाले वक्त में एक और भयंकर महामारी का आदेश जारी किया है। आने वाले भयंकर महामारी के पीछे के षड्यंत्र और उसकी वजह से होने वाले लॉकडाउन, वैक्सीन की पाबंदी और उससे होने वाली मौत और गंभीर जानलेवा दुष्परिणामों से खुद को, अपने बच्चों को, देश, दुनिया और आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एकमात्र सरल उपाय। WHO तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण द्वारा आने वाली महामारी के बारे में दी गई चेतावनी। चेन्नई में G20 मीट में राजेश भूषण ने भी बोला कि बहुत बड़ी महामारी आ रही है। तो अभी भगवान का प्रेयर मत कीजिए, राजेश भूषण का प्रेयर कीजिए, वो भविष्यवाणी अच्छा करते हैं। मेरे देशवासियों, तो ये करना क्या है, ये आपको आपके एरिया में सबको देना है, आपके MLA, MP, कॉर्पोरेटर सबको देना है। और ये सिंपल सा इसमें प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंटेशन है, मैं फास्ट में पढ़ता हूं, आप समझेंगे। कोरोना वायरस की महामारी और उससे होने वाली परिणामों का दुख देश ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति ने झेला है। इस महामारी के दौरान लॉकडाउन, कोविड टीका की पाबंदी, RT-PCR टेस्ट, मास्क की पाबंदी जैसे अवैज्ञानिक निर्णय लिए गए और बाद में वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि कोरोना महामारी से ज्यादा नुकसान इन बेतिको उपायों ने पहुंचाया है। विश्व और देश के जाने माने ईमानदार शोधकर्ताओं के रिसर्च में यह बात साबित हो गई है कि पहला, जिन देशों में ज्यादा दी गई उन देशों में ज्यादा हुई। कम इस्तेमाल करने वाले देश की जनता ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित पाए गए। कोरोना के बचाव के लिए लगाए गए लोगों में कैंसर का खतरा 10,000 गुना बढ़ा। तीसरा, कोविड द्वारा कोरोना से बचाव की कोई भी ठोस संभावना नहीं है, बल्कि उसके कई जानलेवा दुष्परिणाम है। इस वजह से करीब 21 यूरोपियन देशों में बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत में उसी जानलेवा के लेने की पाबंदी नहीं की गई। चौथा, मास्क लगाने से फायदा होने के कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मास्क लगाने से ज्यादा मौतें और कई गंभीर दुष्परिणाम होने के वैज्ञानिक सबूत सामने आए हैं। हमारा म्युनिसिपैलिटी से केस चल रहा है मास्क के ऊपर, तो हाईकोर्ट का जज ने बताया, चीफ जस्टिस ने, दीपांकर दत्ता साहब, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, क्या आप प्रूफ दो कि आपके पास क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि मास्क लगाने से वायरस नहीं फैलता है। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली 1 साल से 12 डेट हो गए, कोर्ट ने प्रेशर किया उन पे जवाब देने के लिए, तो वो क्या जवाब देते हैं, WHO का एक डॉक्यूमेंट जो हम भी यूज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मास्क से वायरस रुकता है, लेकिन उसके एंड में लिखा है कि देश अपना रिसर्च करके इसको यूज करे कि नहीं करे उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो उन लोग वो अंडरलाइन करके जमा किए, तो ये इनके पास प्रूफ है और कोई प्रूफ नहीं है। कोविड वाले युवाओं को दिल का दौरा पड़कर होने वाली मौतों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मायोकार्डिटिस, कल और परसों के बीच में हम एक टीम, तरुण कोठारी, डॉक्टर तरुण कोठारी, आशुतोष जी, मैं और यहाँ पर जितने जन आ सके हमारे साथ, ICMR के लिए हमने एक पूरा प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट लेटर बनाया है। राजीव भाल जो डायरेक्टर है ICMR का, उनको हमको मिलना है और उनको ये देना है डॉक्यूमेंट। देखिए, जापान में सब इसमें आ रहा है, पहले से वार्निंग दे दिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फ्लोरिडा, बहुत जने वार्निंग दे दी मायोकार्डिटिस हो रहा है। हमारे यहाँ पर वार्निंग देना जरूरी है, बिकॉज डॉक्टर लोग अभी भी कनेक्ट नहीं कर रहे।
जब तक आईसीएमआर वार्निंग देगा तभी डॉक्टर कनेक्ट करेंगे, तभी लोगों का डी-डाइमर टेस्ट होना चालू होगा, तो लोग बचेंगे। एम का आज का जो डेटा है उसमें करीब 21,000 लोग मरे हैं और करीब 300 बच्चे मरे के बाद, वो भी हम उनको सबमिट कर रहे हैं। तो इसमें से जो आना चाहे कार्य मुझे नाम दे दीजिए, मुझे मेल डालना है, तो कल नहीं तो परसों शाम को हम जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में ये बताया है कि कोरोना बीमारी से 98% ज्यादा मौतें करने की वजह से हुई है। देश के वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ जैसे एम के दिल्ली के डॉक्टर संजीव राय, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर भास्कर रमन जैसे लोगों ने वैज्ञानिक शोध पत्रों का हवाला देकर बार बार बताया है कि देश में नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति, नेचुरल इम्यूनिटी लगभग सभी देशवासियों में आ गई है। ये प्रतिकार शक्ति वैक्सीन से 2700 गुना ज्यादा प्रभावी है और जिंदगी भर तक शरीर में रहती है। प्रतिकार शक्ति 6 महीने के भीतर खत्म हो जाती है। ऐसे में देश में डोज देना बेवकूफी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डोज देने वालों की लोगों की मौत का खतरा बड़ा है। इन विषयों के बार बार कहा कि देश में अब कोई महामारी नहीं आएगी, फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, WHO डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बार बार नई लहर आने का डर दिखाकर बूस्टर डोज लेने की वकालत करते रहे, लेकिन उनका झूठ जनता के सामने आ गया। ये सवाल था कि क्या वैज्ञानिक चेतावनियों और उपयुक्त महामारी विशेषज्ञों के सुझाव न मानकर अवैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल कर जानलेवा नियम पर थोपे गए और देश की जनता को मौत के मुंह में धकेला गया। इसमें हमने सब आपको जो मैं बता रहा हूं इसका सब WHO का सबका प्रूफ दे दिया है और जितने कोर्ट केसेस हो रहे हैं उसके भी प्रूफ दे दिया है। अभी हमको मांगना क्या है? हमको जिसको हम लोग वोट देते हैं उससे हमको ये 15 चीज मांगना है। जो नई महामारी आ रही, जो हम लोग बोल रहे हैं, इसे रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी देशवासियों को अपनी सभी माध्यमों द्वारा सरकार, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्थानीय विधायक, सांसद, सभी पार्टी के नेता, सभी पत्रकारों से मिलकर बातों को बताकर केवल छोटी सी मांग करे कि पहला, सरकार यह स्पष्ट करे कि आने वाले किसी भी महामारी, पैंडेमिक जैसी राष्ट्रीय आपत्ति में फार्मा कंपनी, वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाने की परमिशन नहीं होगी। सभी कंपनियों को दवाई, टीका, आरटीपीसीआर टेस्ट किट इत्यादि चीजें केवल लागत मुद्दे पर केवल 1% मुनाफा पर भी बेचने की अनुमति होगी। आधार पूनावाला साइरस पूनावाला ने करीब 2 लाख करोड़ रुपया कोविड में कमाए। फाइजर, बायोएनटेक, जितने आप कोविड कंपनीज ले लो वर्ल्ड में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। क्यों? दूसरा पॉइंट वही है उसमें, महामारी जैसे राष्ट्रीय आपत्ति में सरकार आपत्ति निवारण कानून 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत आवश्यक सभी दवाई बनाने वाली कंपनियों को टेक ओवर कर लेगी। इन्होंने ये टेक ओवर क्यों नहीं किया? साइरस पूनावाला ने बोला था ये 20 रुपए बोतल के सस्ती, लेकिन कितने में बेचा उन्होंने? प्राइवेट में 700, 1100, गवर्नमेंट को 300। फंक्शन है साहब। तुरंत और सस्ती दवाइयां मिल सके और आम आदमी को, देश को आर्थिक रूप से कमजोर ना होना पड़े। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको सरकार से मांगना है, क्या आप इसको नेशनलाइज करो। जो भी पैंडेमिक आएगी, जिसके पास भी दवा है बोलते हैं, उसको इमीडिएटली नेशनलाइज करो, उसको प्रॉफिट नहीं होने दो और वो दवा कॉस्ट प्राइस में लोगों को बांटो। एक बार प्रॉफिट निकल गया तो ये सब लोग को पैसे बांटने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी महामारी में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन से महामारी में कोई फायदा नहीं होता है। इससे केवल आम आदमी की रोजी रोटी पर असर पड़ता है और केवल ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियों को फायदा होता है। ये अभी आप सबको पता है। देश के स्वास्थ्य महामारी संबंधी कोई भी निर्णय लेने वाली समिति, टास्क फोर्स इत्यादि में फार्मा और वैक्सीन कंपनियों के स्पॉन्सरशिप लेने वाले कोई भी डॉक्टर, विशेषज्ञ, एनजीओ जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति नहीं रह पाएंगे और उसके कोई सुझाव नहीं माने जाएंगे। देश के कानून में हस्तक्षेप और संविधान के साथ खिलवाड़ करने या नियम बनाने पर कोई भी अधिकार WHO या अन्य किसी विदेश संस्था को नहीं दिया जाएगा। बिल गेट्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के किसी भी नीति, पॉलिसी या निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। अब ये आप जान लीजिए कि हमारा पूरा हेल्थ पॉलिसी कौन चला रहा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, PHFI, जिसको गवर्नमेंट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2006 में बनाया था। इसके बारे में काफी सारा रिसर्च है, काफी सारे वीडियोस है, आप देख लेंगे। इसका पूरा PHFI का स्पॉन्सर फार्मा कंपनियां करती है।
और इसके डिफैक्टो चेयरमैन होते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। और हमारे जितने डिसीजन मेकर्स थे टास्क फोर्स में, सबको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आया है ये पीरियड में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पाथ और 2-3 गावी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से। तो इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों दिए जा रहे हैं रिसर्च के नाम पे, और ये हमारा डिसीजन ले रहे हैं हमको क्या करना है। यही कारण है कि हमारा जो भी चीज ठीक हुआ, 3 स्टेप फ्लू डाइट, आपका आनंदय के मेडिसिन आंध्र प्रदेश का, आपका आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वो सब क्यों इन्होंने बंद रखा? क्योंकि इनको पीछे से पॉकेट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते थे। ये पीएचएफआई के ऊपर एक केस ऑलरेडी रद्द है बॉम्बे हाईकोर्ट में, जो हम लड़ रहे हैं कि अगर इनको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, इन लोग नहीं आना चाहिए। हमारा मुंबई में जो श्रीमती तावड़े है, जो मास्क का प्रतिबंध लगाया, 200-500 का फाइन लगाया, उसको करीब $33 मिलियन मिला दो सालों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। किस लिए? रिसर्च के नाम पे। किधर है पैसा? क्या क्या है रिसर्च किया उन्होंने? और क्यों ऐसे लोगों को जिसको पैसे मिल रहे हैं वो हमारा डिसीजन ले रहे हैं? तो ये सब चीज इसमें डाला है, एकदम हिंदी में है, बहुत अच्छी तरह से है, और हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ सबका नंबरिंग है और सबका लिंक है, और उसका QR कोड भी डाल दूंगा। तो ये आप जानिए कि ये डॉक्यूमेंट अगर आप आपके संस्था के लेटरहेड पे जैसा आपको फैलाना है आप दीजिए, पूरा प्रूफ के साथ है, हर एक का लिंक है, डिटेल है, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं है, और ये आप पूरे देश में फैलाइए। आप सारे देश से आए हैं और आपको ये करना जरूरी है, सो दैट आगे लोग सतर्क हो और ये लॉकडाउन से लड़े। ये 3-4 चीज कहावत है जिससे मैं खत्म करना चाहता हूं। एविल टॉलरेटेड इज एविल प्रोपोगेटेड। बुराई को न रोकने का अर्थ है कि बुराई को सहन करना, और बुराई को सहन करना ही बुराई को बढ़ावा देता है। दिस वर्ल्ड सफर्ड ए लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। दुनिया में हर बुरे लोगों की हिंसा करने से ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों के शांत चुप रहने से हुआ है। स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Where you see wrong or inequality of justice, speak out, because this is your country, this is your democracy. Make it, protect it, pass it on. Don't see who is right, see what is right. Don't find a fault, find remedy. If you protect justice, justice will protect you. If you are in neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. हमको ये सब लोगों को बताना है कि अगर आपको मालूम होते हुए आपका कॉन्शियसनेस जग गया है, फिर भी आप एक्शन नहीं लोगे, तो आप ऑपरेसर के साथ हो, आप उन बुरे लोगों के साथ हो। तो ये चीज, ये डॉक्यूमेंट काफी हमने मेहनत किया है, इसमें बहुत सारे जितने प्रूफ्स है जो मैं बता रहा हूँ, सारे वर्ल्ड में किस हिसाब से किस कंट्री ने बंद किया, किस हिसाब से एस्ट्राजेनेका जो यहाँ पर दिया गया, यूके में 1 साल के अंदर बंद कर दिया गया। 97 लाख उन्होंने डोसेज दिया, उसमें से 10 लाख सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुए, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने भी चालू नहीं रखा एस्ट्राजेनेका को यूएस ने कभी पास नहीं किया, साउथ अफ्रीका ने रिजेक्ट किया, ब्राजील में एक प्रेग्नेंट लेडी मर गई, इमीडिएटली बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ पर हमको कोर्ट में जाके लड़ना पड़ा कि उसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मत डालिए, लेकिन अभी भी प्राइवेट में बिकती है। और केरला का एक केस चल रहा है, महिमा मैथ्यू का, जो ट्विन थी, पेट में 7 महीने में के लिए मर गई, उसका कंपनसेशन का केस केरला में चल रहा है। अभी भी हमारे यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन दी जा रही है जिसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज से लोगों को बताना है, डिटेल देना है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लिंक के साथ, डिटेल के साथ ये डॉक्यूमेंट बनाया है। अपना जो ग्रुप है उसमें मैं पूरा शेयर कर दूंगा। एक इंडियन बार एसोसिएशन के लेटरहेड पे भी अगर आपको किसी को लीगल किसी को देना है, या आपका ब्लैंक में शेयर कर दूंगा, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको छापिए और सब जगह प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।